तो एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका एकदम ओरिजिनल पेपर सुबह का जो आपको मिलने वाला है 9 बजे परीक्षा हाल में, यही प्रश्न पत्र आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां से देखिए 16 में भाग देंगे 2 का तो 8 आ जाएगा, और 4 2 में कितने का गुना कर दे तो 4 का गुना कर देंगे तो बराबर इक्वल टू अमान आ जाएगा। इस छायांकित भाग की हम यदि बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा 1 इसका आंसर आ सकता है। यदि हम इसको आंसर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ से देखिए 2 कॉलम भरे हुए आएंगे, जैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है, और तो ये 2/5 आंसर आ जाएगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 0.25 और 0.4 का गुणनफल करें तो इन दोनों का गुना करिए आप, तो ये मैंने लिखा 0.25 इंटू 0.4 और 25 चुको होता है 100। कितने अंक हो गए? 2 तो ये अंक हो गए, देखिए 0.4 था ना ये अपना, हाँ ये यहाँ पे, तो 1 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव लगे, तो यानी कि 0.1 वाला आंसर एकदम राइट रहेगा। चलिए, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा? दर्जन में आते हैं 12, तो 12 पंजे हो जाएगा 60, यानी 1 पेन अपने को पड़ी 5 रुपए की। 32 की पावर है 1/5, तो सब जानते हैं यदि हम 32 को तोड़ेंगे ना तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तोड़ोगे तो कितना जाएगा? 5 बार आएगा, और इंटू इसकी घात कितनी है ऑटोमेटिकली पहले से ही 5, 1/5, 2 से कैंसिल, तो आंसर कितना है? 2 आया। अब है रिक्त स्थान, प्रश्न पत्र रट लो, अभी भी समय है आपके पास में। फर्जी पेपर जो समझ के बच्चे जा रहा है ना, बिल्कुल बाद में उसको पछता नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिनको लगता है वो देख लो, जिनको नहीं लग रहा है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 4/3 में 2/3 को घटाते हैं तो कितना उत्तर आता है? तो यहाँ पर देख लीजिए 4/3 है माइनस 2/3 है, आंसर सब जानते हैं, 4 में से 2 चला जाएगा 2, 3 में से का वैसा जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते? तो 8 शीर्ष होते हैं। 48 में 5 का भाग दोगे ना तो आपका जाएगा 9.6 आंसर आएगा। यदि बहुपद px है 4x माइनस 3 इसका शून्यक है, तो सॉरी 4x माइनस 3 का शून्यक क्या होगा? शून्यक कहते हैं बराबर के ऊपर 0 लगा दो, तो ये जाएगा 3 उधर जाके प्लस का और 4 इसके बटे में 3/4। माइनस 5 है और ये 8 है और ये 3 है, तो ये माइनस वाला अंदर जैसे ले जाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा और -3, तो ये आ जाएगा आपका 0। क्यों आएगा बाबू? क्योंकि 8 तो हो गया प्लस का, और 5 और 5 तो और 3 दोनों जुड़ गए, तो ये भी 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0 हो गया। इनको अब आप स्थानीय मान इसका आप ज्ञात कर लेना है भैया, अच्छे से मेहनत करो, यही प्रश्न पत्र आएगा, भरोसा रखो। देखिए विश्वास पर ही दुनिया टिकी है, हमने किसी को जीवन में आज तक धोखा नहीं दिया है। ठीक है, हमें भी देखिए टीचरों के माध्यम से ही प्रश्न पत्र प्राप्त होता है। कई बार क्या होता है टीचर भी हमें बेवकूफ बना देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कई बार पेपर रोंग भी चला जाता है, तो आप ऐसे मत समझो, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। इतना चिंतित मत हो, कोई वार्षिक परीक्षा नहीं है कि 1-2 नंबर का 5-25 नंबर का गलत हो गया तो बिल्कुल साहब आपका जीवन बर्बाद हो गया। ठीक है, हाँ वार्षिक परीक्षा की आपको तैयारी करनी है तो ये चैनल एकदम फ्री आपको सारे नोट्स भी देगा, अच्छे से तैयारी भी कराएगा। तो आप देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, ठीक है, पर आप ध्यान से और अच्छे से जरूर पढ़ना जब भी वीडियो डालें। अब इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आप तक वीडियो किससे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, करो या ना करो, पर आप अच्छे से पढ़ो बस। ठीक है, 0.5 गुणित है 7.4, तब इन दोनों का जब गुना करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3.7। दूसरे का आप करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका, दूसरा का आ जाएगा 105, क्योंकि 15 7 105 होता है, और माइनस माइनस कैंसिल। इनका भाग दो के देखोगे, देखिए तो जोड़ी आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। एक वाक्य में उत्तर की बात करेंगे तो बिंदु 4,1 है में एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? अर्थात देखो जब भी एक्स अक्ष का बोले तो अर्थात वाई का मान बताओ। वाई का मान क्या है? 1 है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, आगे वाला एक्स रहता है, पीछे वाला वाई रहता है। 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या बता दो, 7/8 9/8 ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसका मान आपका 3 आ जाएगा। लट्टू का जो आकार है वो किस ठोस आकृति का होता है? कि समान होता है तो गोल होता है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं एक वाहन चालक जो 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसे, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो अभी और उसे कितना चलना होगा? तो 85 किलोमीटर और अभी उससे सामने वाले को चलना पड़ेगा। बिंदु -1,4 किस चतुर्थांश में? ये है आपका दूसरे चतुर्थांश में, क्योंकि पहला प्लस प्लस रहता है, दूसरा माइनस प्लस रहता है, तीसरा प्लस माइनस रहेगा, चौथा जो है आपका माइनस का रहेगा। एक घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों ही शून्य होती, बिल्कुल सत्य बात है, ये आपका देख लीजिएगा, यहां से आप सत्य सत्य भर ले सकते हैं।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा, ये 7 है। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 10, 11 देख सकते हैं। बढ़िया से आप तो मेहनत करो, ठीक है, यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया ये। 18 का बाद में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20,